हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ट्विटर या फिर एक्स पर, जो कि एक मिसाइल की है जो Su-30 MKI के मोस्ट लाइकली वेपन स्टेशन 3 में लगी हुई है। और ये माउंटेड है एक अस्त्र एयर लॉन्चर पर, यानी कि ये अस्त्र मिसाइल फैमिली को बिलोंग करती है। मिसाइल का नाम है गांडीव, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम है। बाकी आप यहाँ पर एयर डक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली SFDR मिसाइल ही है, जिसका नाम अब चेंज करके गांडीव कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये पहली बार Su-30 MKI से लगी देखी गई है। अभी तक जो इसके ट्रायल्स हुए हैं उसके अंतर्गत इस मिसाइल को ग्राउंड से ही बूस्टर लगाकर लॉन्च करके टेस्ट किया गया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि लास्ट जो इस मिसाइल का टेस्ट पब्लिक डोमेन में आया था, उसके अंतर्गत 14 दिसंबर 2024 को ये मिसाइल फायर करी गई थी, जो कि इस मिसाइल सिस्टम के प्रपल्शन का फाइनल टेस्ट बताया जा रहा था। तो ये जो पिक्चर है ये मोस्ट लाइकली इस मिसाइल के कैप्टिव ट्रायल्स की है, जो कि रिसेंट हो सकता है क्योंकि लास्ट ट्रायल इस मिसाइल का, जैसा कि हमने बताया, दिसंबर 2024 में ही किया गया था। तो कैप्टिव ट्रायल के बाद ये मिसाइल डिफरेंट कंडीशन में फायर करके देखी जाएगी और परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन यहाँ पर होगा। ट्रायल्स में थोड़ा समय यहाँ पर लग सकता है क्योंकि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 1 के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिफरेंट है और परफॉर्मेंस भी डिफरेंट है। अस्त्र मार्क 2 के केस में ज़्यादा ट्रायल में समय नहीं लगेगा क्योंकि मिसाइल काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है इस मिसाइल का नाम अब अस्त्र रखा ही ना जाए, जैसा कि गांडीव यहाँ पर रखा गया है, तो उसी नाम से इसे डेजिग्नेट किया जाए। ऑफिशियल नेम पहले इसका SFDR था। तो जो पहले डॉक्यूमेंट्स शोकेस किए गए हैं उनके हिसाब से इसकी रेंज जो है ये अनमैच्ड है पूरे रीजन में। अगर आप 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से इस मिसाइल को फायर करते हैं तो 190 किलोमीटर की रेंज आप अचीव करने में सक्षम होंगे। वहीं पर अगर आप एल्टीट्यूड को 20 किलोमीटर पर ले जाते हैं तो रेंज इजीली 300 किलोमीटर को क्रॉस कर जाएगी और ये 340 किलोमीटर की अप्रॉक्स की बताई जाती है। इसकी रेंज बढ़ने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर प्रोपल्शन जो है वो कंबशन के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, तो आपको एडिशनल फ्यूल कैरी करने की सहूलियत मिल जाती है। साथ में प्रोपल्शन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं स्पीड और एनर्जी मेंटेन करने के हिसाब से। तो इसलिए जो नो एस्केप जोन है वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हिट प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली शूट अप कर जाती है, क्योंकि जब आप एक BVR मिसाइल के अगेंस्ट में डिफेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका जो मेन गोल होता है वो होता है जो इनकमिंग मिसाइल है उसकी एनर्जी को खत्म करवाना, ताकि आप उसे आउट मनोवर कर सकें। लेकिन अगर मिसाइल अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी तो आप उसे आउट मनोवर नहीं कर पाएंगे। तो जो नो एस्केप जोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई जगह पर इसका जो नो एस्केप जोन है वो 100 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है, पर ये उससे भी ज़्यादा है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि प्रोपल्शन का कंट्रोल आपके हाथ में है। जो दूसरी मिसाइल्स होती हैं वो कुछ सेकंड के लिए अपने प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करते हुए एनर्जी गेन करती हैं, उसके बाद जो गेन एनर्जी है उसी पर पूरी फ्लाइट जो है वो ट्रेवल करती हैं और टारगेट तक पहुँचने से पहले जितने भी मनोवर्स परफॉर्म किए जाते हैं उसके साथ वो अपनी एनर्जी ब्लीड करती रहती हैं। पर इसके साथ ऐसा केस नहीं होगा। ये अगर अपनी एनर्जी ब्लीड करेगी तो दोबारा प्रोपल्शन को यूज़ करते हुए फिर से गेन कर लेगी, और यही इसकी खास बात है। रेंज जो है वो सेकेंडरी है। ये चीज़ हम देख रहे हैं कि रेंज को लेकर ज़्यादा हाइप किया जा रहा है, पर हाइप होना चाहिए इसकी किल प्रोबेबिलिटी को लेकर। बाकी इसमें 2-वे डेटा लिंक भी दिया गया है। अब इमेजिन करिए इस मिसाइल को डेटा लिंक से कोऑर्डिनेट करते हुए लॉन्च करने को लेकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म टारगेट को एलिमिनेट कर रहे होंगे और कैपेबिलिटी पजेस करेंगे जो मिसाइल लॉन्च हो चुकी है उसे गाइड करने की, तो टारगेट के लिए बच पाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन एरियल वॉरफेयर की मिसाइल है और मीटियोर की कैपेबिलिटी को एक्सीड कर रही है। बाकी मीटियोर के लिए भी ये बात हमको बता दें कि मीटियोर की परफॉर्मेंस को काफ़ी जगह अंडरस्टेट किया जाता है। कई जगह पर इसकी रेंज को 110 से 150 किलोमीटर बताया जाता है, बट ये उससे ज़्यादा है। 200 किलोमीटर ईजिली है। बाकी एक्सपर्ट स्पेकुलेशन इसको भी एक्सीड करते हैं। नो एस्केप जोन कहा जाता है 60 किलोमीटर, बट ईजिली 100 किलोमीटर तो ये मानकर चला जाता है। बाकी उस मिसाइल में भी 2-वे डेटा लिंक दिया गया है। इवन जो दूसरे ब्रिटिश और जर्मन वर्जन है उनके लिए कहा जाता है कि एवैक्स से भी गाइड हो सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इस मिसाइल को F-35 के इंटरनल वेपन बेस से भी इंटीग्रेट किया गया है। तो डेफिनेटली जो वेस्टर्न ब्लॉक है वही इस टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है, पर हम भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बाकी रशिया द्वारा भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। R-77 के PD वर्जन को डेवलप किया जा रहा है जो कि रैमजेट इंजन को यूज़ करेगा, जैसा कि इस मिसाइल में है। बाकी चाइना द्वारा भी PLXX मिसाइल बनाई जा रही है जो अगेन रैमजेट इंजन को यूज़ करेगी, पर अभी तक जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रशिया और चाइना के कंपैरिजन में हम इस मामले में लीड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन दोनों कंट्रीज द्वारा सॉलिड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लॉन्गर रेंज की मिसाइल्स डेवलप करी जा चुकी हैं। तो हमें कैचअप करने के लिए यहाँ पर इस फ्यूचरिस्टिक मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, जिसको लेकर हम खाली कैचअप नहीं कर रहे हैं बल्कि इनकी कैपेबिलिटी को एक्सीड कर रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।